के घर में घातक विषयोग का निर्माण, शनि चंद्रमा की जहरीली युति। किस एक राशि के लिए घातक है शनि का विषयोग, देखिए सिर्फ धर्म ज्ञान पर। नमस्कार, धर्म ज्ञान के दर्शकों का स्वागत है। कविता राणा और मेरे साथ आचार्य मयंक शर्मा जी। मयंक जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद कविता जी। सभी दर्शकों को सादर नमस्कार। एक बार फिर हम लेकर हाजिर हैं विषयोग, और आप भी जानते हैं कि हर महीने विषयोग का निर्माण होता है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम मयंक जी से सबसे पहले ये जानेंगे कि शनि चंद्रमा की युति भयानक क्यों होती है, क्यों विषयोग से इंसान भयभीत रहता है, और इस बार जो ये विषयोग बन रहा है जो कि 13 अक्टूबर को बन रहा है, इसका सबसे ज्यादा नुकसान किस एक राशि को झेलना पड़ेगा। यानी कि कौन सी वो एक राशि है जिसकी जिंदगी में उथल पुथल मच सकती है, जिसका सुख चैन हिल सकता है। विषयोग के बारे में हम कितना कुछ जानते हैं, क्यों हमें इससे डरने की जरूरत है, तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं। मयंक जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि शनि और चंद्रमा दोनों एक दूसरे से कितने अलग हैं और दोनों की एक साथ की मौजूदगी भयानक क्यों होती है? देखिए कविता जी, ज्योतिष में चंद्रमा को परम शुभ ग्रह माना जाता है। एक सेंसिटिव प्लैनेट है, शीतल शांत स्वभाव का ग्रह है। और कहते हैं कि चंद्रमा अगर हमारी कुंडली में अकेला बैठ जाए तो भी समस्या है। अच्छा। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है, यानी कि चंद्रमा के साथ ये मान लीजिए ना शुभ ग्रह है ना अशुभ ग्रह है, और ना कोई ग्रह अगले भाव में या पिछले भाव में। अब ये मान लीजिए आपकी कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में बैठे हैं और आपकी कुंडली में उनके साथ चंद्रमा के साथ कोई ग्रह नहीं है। चंद्रमा के एक भाव पहले यानी कि नवम भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और एक भाव अगले एकादश भाव में भी कोई ग्रह नहीं है, और इस चंद्रमा पर किसी भी ग्रह की कोई भी दृष्टि नहीं है, तो ऐसा चंद्रमा जो है बड़ा कमजोर हो जाता है। अच्छा। और केमद्रुम योग बना देता है और व्यक्ति के जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देता है। यानी कि हम चंद्रमा को हल्के में नहीं ले सकते। बिल्कुल। जो लोग सोचते हैं कि चंद्रमा की दशा आ गई तो सब कुछ अच्छा ही होगा, ऐसा नहीं है। चंद्रमा का एक नेचुरल नैसर्गिक स्वभाव क्या है कि ये आपको गंभीर बनाता है। चंद्रमा ज्यादा सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाता है। इसलिए तो कहा गया है कि जो कर्क राशि वाले होते हैं, वो वृश्चिक राशि वाले होते हैं, मीन राशि वाले होते हैं, ये जल तत्व की राशि में आते हैं। ऐसे व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक, जरूरत से ज्यादा सोचते हैं। ज्योतिष में 3 ही राशियां ऐसी हैं कविता जी जो बहुत ज्यादा इमोशनल है, या देवता श्रेणी की राशि हैं, कर्क, वृश्चिक और मीन। यही आपको सेंसिटिव मिलेंगे, यही आपको बहुत ज्यादा गंभीर मिलेंगे, और हर चीज को सोच सोच के करते हैं। और उनमें जो नंबर 1 राशि है वो कर्क राशि है, क्योंकि उनका प्रतिनिधित्व चंद्रमा ही करते हैं। तो इसलिए कुंडली में चंद्रमा अगर अकेला बैठ जाए तो वो बहुत खतरनाक है। और अगर चंद्रमा शनि के साथ बैठ जाए तो व्यक्ति का जन्म 7.5 में हो जाएगा। तो 7.5 में जिनका जन्म होता है तो वो 40 वर्ष की आयु तक संघर्ष करते हैं, ऐसा मेरा अनुभव है। या उनका वैवाहिक सुख की कमी रहती है, काम कारोबार में उतार चढ़ाव रहता है, और नशीले पदार्थों का सेवन ऐसे व्यक्ति कर लेते हैं। अगर ये अष्टम द्वादश भाव में हो और राहु की दृष्टि भी हो जाए तो और भी खतरनाक है। तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा। लेकिन शनि और चंद्रमा के बीच का भाव कैसा होता है? मित्रता होता है या जी बिल्कुल, मैं इसी पे आ रहा हूँ कि शनि और चंद्रमा एक दूसरे के परम कहने के कट्टर शत्रु है। शत्रुता। तो जब जब शनि चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि पड़ेगी तो विषयोग बनेगा, या शनि चंद्रमा एक साथ बैठेंगे तो विषयोग बनेगा। अभी जैसे आजकल गोचर में चंद्रमा तो 2.5 दिन बाद राशि परिवर्तन कर लेते हैं, और शनिदेव जो है अभी वक्री अवस्था में बैठे हैं कुंभ राशि में। तो जैसे ही सिंह राशि में शनि वो चंद्रमा आते हैं तो समसप्तक योग बना शनि चंद्रमा का, ये भी विषयोग कहलाया जाएगा। अच्छा। और चंद्रमा अगर मेष राशि में आएंगे वर्तमान में, जब तक शनि कुंभ राशि में, तो भी विषयोग बनेगा, क्योंकि शनि की 3री दृष्टि पड़ गई। वृश्चिक में आएंगे तो शनि की 10वीं दृष्टि पड़ गई, तो भी विषयोग का निर्माण होगा। तो जब जब विषयोग का निर्माण होता है तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति कमजोर पड़ती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, यानी कि हम चंद्रमा के जो 2.5 दिनों का जो इसका गोचर होता है इसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं कर सकते। आप देखेंगे कि इन 2.5 दिनों के अंदर आपकी सोच, विचारधारा, खान पान में, स्वास्थ्य में बड़ा जबरदस्त परिवर्तन आता है। अगर चंद्रमा अष्टम भाव में आ गया तो 2.5 दिन आप बीमार हो सकते हैं। कफ, कोल्ड, कोई बड़ी बीमारी लग सकती है एकदम से, या आपके सभी कार्य रुक जाएंगे, या आपको मानसिक कष्ट बहुत ज्यादा होगा, आपको नींद नहीं आएगी, आपको डिप्रेशन हो जाएगा, आपका किसी काम में मन नहीं लगेगा, आपका कोई काम करने का मन ही नहीं करेगा। तो ये होता है चंद्रमा पीड़ित होने से।
इसलिए दैनिक गोचर जो है उसको बहुत महत्वता दी गई है और वो चंद्र राशि से ही देखा जाता है। अब आपकी कुंडली में विषयोग का निर्माण है या आपकी कुंडली में विषयोग बना हुआ है, तो गोचर में जब जब विषयोग बनेगा तो ऐसे व्यक्तियों को ज्यादा परेशानियां रहेंगी, ज्यादा मानसिक तनाव रहेगा। चंद्रमा जब शनि के साथ बैठते हैं तो ये विषयोग बना देते हैं, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को कमजोर करते हैं, शारीरिक कष्ट देते हैं, कार्य व्यवसाय में रुकावट पैदा करते हैं, वैवाहिक सुख में परेशानियां पैदा करते हैं, जीवन साथी के साथ इस 2.5 दिनों में मनमुटाव रहता है, या आदमी अपने आप को बड़ा कहता है ना कि नेगेटिव सा होने लगता है, क्योंकि शनि एक नेगेटिव प्लेनेट है और वैराग्य देता है। तो चंद्रमा के साथ बैठ के व्यक्ति कहता है यार, अगर सपोज आज आपकी कुंडली में विषयोग बन रहा है और 8वें या 12वें भाव में बन रहा है, कोई आपका मित्र आपको आके बोले चलिए घूमने चलता है, आप नहीं, यार मन नहीं कर रहा है, आज मैं नहीं जाऊँ, आज मुझे घर पे ही रहना, कोई काम करने का मन नहीं कर रहा है, रेस्ट करना है, मन कर रहा है, शरीर थका हुआ है, मन नहीं है मेरा, तो इस तरह की स्थितियां बनती हैं। तो इसलिए विषयोग में क्या है कि अपने आप को संभाल कर चलना चाहिए और विषयोग को कभी भी शुभ नहीं माना गया है। जिनकी कुंडली में होता है तो उनको अशुभ परिणाम ज्यादा मिलते हैं। लेकिन ये तो एक लंबा विषय है, इस पे पॉडकास्ट भी करने का मेरा विचार है, भविष्य में जरूर करेंगे। लेकिन विषयोग जो है क्या करता है, जो लोग वैज्ञानिक हैं, जो लोग रिसर्च करते हैं, उनको विषयोग जो है फायदा भी देता है। और एक अगर ये विषयोग शुभ भाव में बन रहा है, शुभ लगन में बन रहा है, तो परेशानियों के साथ साथ धन लाभ भी देता है, मान प्रतिष्ठा भी देता है और उत्तम वाहन और आपको जमीन जायदाद का सुख भी देता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि हम विषयों को पूरी तरह से अशुभता के चश्मे से नहीं देख सकते, इसका फायदा भी हो सकता है, लेकिन बस बेशर्त है कि परिस्थितियां अलग अलग हो ग्रह गोचर। कविता जी, मैंने देखा है कि मैंने बहुत सी लोगों की कुंडलियां देखी हैं कि तुला लगन में तो विषयोग आपको करोड़पति भी बना देता है। विषयोग में जन्मा व्यक्ति करोड़पति भी बन सकता है। डिप्रेशन रहेगा सारी जिंदगी, लेकिन वो पैसा और जमीन जायदाद की कमी नहीं रहेगी, ये है। तो चलिए, अब जो कि 2.5 दिनों तक का ये जो विषयोग बन रहा है, इस बार 13 अक्टूबर को है, तो एक राशि इस बार हमने मैंग जी से बोला है कि आप एक राशि वो बताइए जिसमें इस योग का सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव रहेगा। देखिए, 13 अक्टूबर को शाम को 4 बजे के बाद ये विषयोग का निर्माण होगा और वो एक राशि सबसे ज्यादा परेशान रहेगी। वैसे तो 3 राशियों को दिक्कतें रहती हैं, लेकिन फिर भी सभी ग्रह गोचरीय स्थिति देख के ये एक राशि आजकल सबसे ज्यादा परेशान है और इनको मतलब कि सब तरफ से परेशानियां हो रही है। इनके हर काम में रुकावटें पैदा हो रही है, स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां हो रही है, वैवाहिक सुख में कमी है, या विवाह नहीं हो रहा है या कोई भी काम नहीं बन पा रहा है। तो वो राशि है कविता जी मीन राशि। क्योंकि मीन राशि का समझिए पहले कैलकुलेशन, क्यों मैंने ऐसे बोला है कि एक तो लगन भाव में राहु चल रहे हैं, सप्तम भाव में आपके केतु चल रहे हैं, शनि की 7.5 है, शनि 12वें भाव में है और वक्री अवस्था में है। इससे क्या और खराब हुआ, आपकी राशि के स्वामी जो है बृहस्पति, वो 3रे भाव में बैठे हैं, यानी कि एक राशि से 3रे भाव में, एक राशि से 6ठे भाव में, तो भी परेशानियां रहेंगी जी। और 2.5 दिन का बन गया है विषयोग, तो इसमें शारीरिक कष्ट, मानसिक तनाव और ज्यादा बढ़ेगा। यह हम कह सकते हैं कि कोई खराब फैसला ले सकते हैं। अगर यात्रा ना करें तो ज्यादा बेहतर है। अगर मजबूरी में करनी भी है, पहले से फिक्स हो गई है, तो सोच समझ के कोई डील करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें और मन में नकारात्मक विचार आते हैं उस चीज से बचें। तो शनि चंद्रमा की युति मीन राशि वालों के 12वें भाव में बनेगी, क्योंकि वो 12वां भाव है शनि का भाव कुंभ राशि में। तो ऐसे में आपको अनिद्रा, रोग, ऋण, शत्रु, परेशानियों से 2-4 होना पड़ सकता है इन 2.5 दिनों में। खासकर अगर मैं बात करूं तो ये 13 और 14 तारीख और 15 तारीख को सुबह 8 बजे तक ज्यादा समस्या रहेगी। तो इस दौरान कोशिश करें कि भाई किसी को पैसा उधार ना दें, बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि इंसान बाहर का खाना खाता है तभी इन्फेक्शन होता है। बिल्कुल। और नींद समय से अपनी समय से सोए तो नींद पूरी हो जाएगी। किसी चीज के बारे में ज्यादा सोचिए मत, और यात्रा अगर टाल दें तो बहुत बेहतर है। अगर यात्रा पहले से ही फिक्स है, करना भी पड़े, तो यात्रा में अपने सामान का ध्यान रखें, किसी से वाद विवाद ना हो, और कोई बड़ी डील करनी हो तो वो सोच समझ कर करें, या कोशिश करें कि उसमें साइन जो है वो 2 दिन के बाद करें, तब तक आपको सोचने समझने का अच्छा मौका भी मिलेगा। इस दौरान शत्रु बाधा पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं, वाणी पर संयम रखना होगा। लगन में राहु है तो एग्रेशन आ रहा है, घमंड बढ़ जाता है, नेगेटिविटी आ रही है। अब देखिए, जिन लोगों को शुभ दशा चल रही है
तो उनको शुभ परिणाम भी मिल रहे होंगे, जी। लेकिन उनकी दिनचर्या यानी उनका गोचर जो है वो बड़ा खराब है। उसके चलते उनके वैवाहिक जीवन में, उनके काम कारोबार में, उनकी आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव बनाए। इस समय मीन राशि वाले आप देख रहे होंगे, अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं, अगर आपकी चंद्रमा राशि यानी कि चंद्र राशि मीन है, तो आपको शारीरिक कष्ट मिल रहा होगा, आपका खर्च बहुत हो रहा होगा, या आपका विवाह नहीं हो पा रहा होगा। अगर विवाह हो चुका है तो वैवाहिक जीवन में परेशानियां चल रही होंगी। इस तरह की दिक्कतें मीन राशि वालों के साथ आजकल चल रही है। काफी फोन आ रहे हैं जिसमें मीन राशि वाले बहुत ज्यादा हैं। वो कह रहे हैं सर पता नहीं क्या हो गया है कि कोई भी काम नहीं बन पा रहा है, हर तरफ से रुकावटें, परेशानी आ रही है। और कविता जी, जब ऐसे योग होते हैं तो हमारे ऊपर ऊपरी बाधा यानी कि तंत्र मंत्र, ब्लैक मैजिक का असर भी हमारे ऊपर होता है, या इस तरह की शक्तियां हमारे ऊपर ज्यादा प्रभावी रहती है। हमें नजर बहुत लग जाती है, हमारे कामों में अड़चने आने लगती है, और अपनों का साथ भी कम मिलता है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि छूट जाएगा, मगर अपनों का सहयोग जो है वो थोड़ा कम मिलता है। व्यक्ति अपने आप को बड़ा निराश महसूस करता है या नेगेटिव हो जाता है। तो इन चीजों से बचना चाहिए। देखिए, जब जब कोई अशुभ योग बनेगा जी, तो व्यक्ति को वो निराश तो करेगा ही, हताशा मन में आएंगी, आती है, असफलता मिलती है। अब देखिए, अभी तक कोई काम आप बहुत आसानी से कर पा रहे थे, अब वो काम भी नहीं हो पा रहा, तो आप कहेंगे भाई ऐसा क्या हो गया है कि भाई मेरी लाइफ में क्या ऐसा हो गया है कि भाई मेरे कोई भी काम नहीं बन रहे। तो इस तरह की स्थितियां बनेंगी। अब मीन राशि वालों के लिए समय अभी थोड़ा सा सही नहीं है। अगर आने वाले, मैं इनके कैलकुलेशन बात करूं, कम से कम मई तक तो इनको, मीन राशि वालों को सतर्क रहना चाहिए जी। उसके बाद स्थितियों में सुधार होगा, काफी कुछ फर्क पड़ेगा। लेकिन इन 2-2.5 दिनों में भी आप थोड़ा संभल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा और परेशानियां आपकी कम होंगी। अब उपाय के तौर पे बता देते हैं क्या करें। जी। मीन राशि वाले नियमित रूप से भगवान शिव की पूजा करें। शिवलिंग पर आप बेलपत्र जरूर चढ़ाएं, शहद चढ़ाएं, और वहीं बैठ के शिव चालीसा, ओम नमः शिवाय, और साथ ही साथ शनि चालीसा या ओम शन शनिश्चराय नमः, इसका जाप करें 108 बार। तो आपको बड़ा जबरदस्त, मतलब कि मानसिक तनाव से छुटकारा मिलेगा। ये उपाय इन 2.5 दिन में नहीं करना है, निरंतर कंटिन्यू करते चलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ क्या करें, आपको हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए, क्योंकि अभी 20 अक्टूबर से मंगल भी नीच के हो रहे हैं। तो हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे मीन राशि वालों, तो आपको तमाम तरह के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। कहीं आपको कोई ब्लैक डॉग, काला कुत्ता मिलता है तो उसकी सेवा करें, या उसको घर में पाल लें जी, या उसको रोटी खिलाएं, तो आपका जो है, जो भी अशुभ फल आपको मिल रहे हैं, जो भी परेशानियां, दिक्कतें आ रही हैं, वो तमाम तरह की परेशानियां दूर हो जाएंगी। चलिए, तो इसी के साथ मुझे, मयंक जी को, दोनों को इजाजत दीजिए। नमस्कार।